कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग हो रही है। चलते हैं मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय बताइए। शुक्रिया मीर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कल की तेज़ी के बाद आज बुलियन का मार्केट दबाव में है और करीब $5 की गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में, और भाव $1352 प्रति औंस के करीब है। और चांदी का भाव $19.5 प्रति औंस के करीब है। करीब 10 सेंट की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाजार पर जो दबाव है इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है और जो फेड के मेंबर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है कि ब्याज दरें कब बढ़नी चाहिए। और अभी ताज़ा बयान सैन फ्रांसिस्को के फेड प्रेसिडेंट का आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर दरें बढ़ाने में देरी होती है यूएस में तो इससे यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा। कुछ डेटा भी सपोर्टिव आए हैं, जॉबलेस क्लेम में गिरावट आई है। तो कुल मिला के अगर देखें तो इन तमाम डेवलपमेंट का इम्पैक्ट मार्केट पर लगातार दिख रहा है। और डॉलर की बात करें तो जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों के बाद डॉलर में थोड़ी सी मजबूती आई है, क्योंकि जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अच्छे आए हैं, यानी जॉबलेस क्लेम में गिरावट आई है, तो उसका फ़ायदा डॉलर को मिलता हुआ दिखा है और जिससे बुलियन मार्केट दबाव में आया है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, $48.5 के आसपास है WTI क्रूड, और ब्रेंट का भाव $51 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी 2 महीने की ऊंचाई के करीब ट्रेड कर रहा है। अगस्त के शुरुआत से ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 20% तक बढ़ चुका है और बाजार की नज़र आगे ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक पर टिकी हुई है। बातचीत के लिए हमारे साथ शमिक बोस हैं कोलकाता से, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ वंदना भारती जुड़ी हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की AVP दिल्ली से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शमिक, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फेड की दरें बढ़ाने को लेकर लगातार दुविधा के हालात बने हुए हैं और मार्केट भी कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है उसी को फॉलो कर रहा है। आपके हिसाब से आगे क्या चाल होगी बुलियन मार्केट की? जी, मार्केट में तो काफी कंफ्यूजन है मृत्युंजय, आपने सही बताया। फेड को लेके इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए लेकिन ये नहीं बढ़ा रहा टू इन सिंपैथी विद चाइना डिवैल्यू फिर से करेगी, करना ही पड़ेगी, कब करेगी। एंड ब्रेक्सिट का लिए यूरो का ऊपर इम्पैक्ट, कुछ सेफ हेवन बाइंग होते रहता है कुछ कमोडिटीज में हील के लिए, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप टू द डॉलर सिचुएशन इज वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज द डॉलर इंडेक्स हैज गॉन डाउन इन दिस मंथ फ्रॉम close to 96, it's gone down to 94 thereabouts. My point to you here is this, that you will have to trade the currency pairs independently and you have to look at the commodity market relationship independently. There will be days that bullion and dollar will both go up. So the inverse relationship has been damaged because the interest rates are so low, so much of stimulus and quantitative easing. So there is a lot of confusion and a lot of disrespect to central bank decision making now. Okay. ठीक है। वंदना, जो बात यहाँ पर शमिक कह रहे हैं, ऐसे में आपके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, पहले एक्सपेक्टेड था बहुत पहले कि 4 इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, फिर 2, अब मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ही इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है जो MCX गोल्ड है, वो 31,500 के लेवल पे, और उससे ऊपर जाने के लिए इसे एक सपोर्ट चाहिए होगा, एक टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे जरूरी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा इंट्राडे में, और क्योंकि फ्राइडे है, पोजीशन अनवाइंड होती है आज, तो एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलता है। तो 31,500 पे सेल करके 31,300 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए, स्मॉल टारगेट दे रही, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अपसाइड का है और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 31,600 का होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर में बेचकर चलना बेहतर होगा, चांदी में आपके लिए 46,000 के स्तर पर बिकवाली करना बेहतर रहेगा 45,500 के टारगेट के लिए, और 46,200 रुपये के स्तर पर आप चांदी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्रूड की। शमिक, क्रूड मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रूड को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है, ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर बाजार की नज़र टिकी हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं मार्केट से उससे लगता नहीं है कि इस बैठक में कुछ निकल कर आएगा उत्पादन कटौती को लेकर, क्योंकि सऊदी अरब जो कि ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सऊदी ने ये सिग्नल दे दिया है कि उत्पादन को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाएगा। ऐसे में इस बैठक का कोई बड़ा मतलब निकलता नहीं है। आपके हिसाब से क्रूड का आउटलुक क्या होगा?
आपने पूरा आंसर तो दे दिया मृत्युंजय, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये जो लगातार रूमर आता, रशिया विल कम टू अ डायलॉग विद ओपेक, ओपेक विल हैव एन आउटपुट फ्रीज, ये सब बेकार की बात। आप देखिए वर्ल्ड वाइड स्टॉक्स कितना है, फ्लोटिंग स्टोरेज में खाली सिंगापुर का नजदीक 47 VLCC very large crude carriers are carrying close to 40 million tons, 300 million barrels of crude. This is floating tanker only close to Southeast Asia. आप पूरा दुनिया का फंडामेंटल्स देखें, इट्स एक्सट्रीमली बेयरिश। लेकिन ये WTI 48, Brent 51, इसका कारण है शॉर्ट स्क्वीज। काफी आदमी शॉर्ट हो चुका था, इसको स्क्वीज हो रहा नियर टर्म में। ये एक्सचेंज का फंक्शन है। ये वर्ल्ड वाइड ये जो प्राइस बढ़ती आप देख रहे 48 and 51 20% करके, ये एक्सचेंज फ्यूचर्स का फंक्शन है, ये फंडामेंटल्स का फंक्शन नहीं है। तो क्या फंडामेंटल्स है जो आपने बोला है जी, ओपेक में कुछ एग्रीमेंट आने वाला नहीं है। इस जगह पे मृत्युंजय आप ब्रेंट लेके WTI बेचो, यू ट्रेड द रेशियो और यू सेल WTI एंड बाय गोल्ड। ओके, लेकिन सर आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही कि ये एक फ्यूचर का बिहेवियर है, लेकिन ब्रेंट क्रूड के 50 के ऊपर टिके रहने की संभावना आपको कितनी दिख रही है? ज्यादा नहीं। आगे बार आप देखिए 2-3 महीना पहले ब्रेंट 54 एंड WTI 51 से वापस आया था। ये सितंबर फ्यूचर्स नाइमेक्स में एक्सपायर हो जाएगा मृत्युंजय, दिस विल कम डाउन अगेन बिकॉज द फंडामेंटल्स इस भाव में पूरा दुनिया डिलीवरी देगा, हम भी देंगे आप भी देंगे, राइट। तो ये भाव टीका नहीं रहेगा। हमने WTI और ब्रेंट क्रूड की बात कर ली, लेकिन MCX क्रूड में वंदना भारती आज के लिए आप किस तरह की ट्रेडिंग की सलाह देंगी? मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड आया और स्ट्रांग है, और टेक्निकल यहाँ पे मुझे लग रहा है टेक्निकली प्राइसेस जो है वो थोड़े ऊपर और जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो है वहाँ पे एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए या मिड टर्म की बात की जाए, क्योंकि मृत्युंजय पहले प्राइस वॉर होता था, जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होता था प्राइसेस नीचे आते थे तो प्रोडक्शन कट की बात होने लगती थी, एक क्विक डिसीजन लेता था ओपेक। लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं है, मार्केट शेयर को मेंटेन रखने के चक्कर में वो एक पावर वॉर आ गया हुआ यहाँ पे, और वो प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, ये सबको पता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि मिड टर्म में $50 से ऊपर टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंट्राडे की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 3260 पे बाय करना चाहिए। छोटे टारगेट के लिए 3300 के लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा वो 3240 का होगा। ओके, करेंसी मार्केट पर शमीक आपका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि डॉलर जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, कल यूएस में जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों के बाद डॉलर मजबूत हुआ, आपको रुपए का आउटलुक अभी क्या दिख रहा है? देखिए रुपया का तो फ्लैंकिंग मूव कर रहा है RBI 66 and 68 का बीच में। सो रुपया का नहीं देख के मैंने अगर डॉलर को देखा, डॉलर प्रेसिडेंशियल ईयर में कमजोर होता है, बट लुकिंग एट डॉलर स्ट्रेंथ यू हैव टू सी इट इन रिलेटिव टू यूरो विच इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड आफ्टर ब्रेक्सिट इन ग्रीस, and looking at the Chinese devaluations, looking at Japan, all the currencies are weak. Pig with a lipstick, dollar is very weak, but with a lipstick, so it is relatively better. Okay. Rupee अगर देखें in relationship to the dollar, ये 68 and 68 का बीच में जो एक तो consolidation pattern कर रहा, जिस दिन इसको ब्रेक करेगा उस दिन दूसरी तरफ 2-2.5-3 रुपया बहुत जल्दी मूव करेगा। मेरे ख्याल में वीकनिंग इज द वे टू गो। ओके, बिल्कुल संक्षेप में वंदना, एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक इंट्राडे में क्या होगी? एग्री मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर बात की जाए तो जो CPO काउंटर है, ऑयल सीड्स काउंटर है, वहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिल रहा है वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि CPO में थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो और अपसाइड देख सकता है, और 1 से 2 रुपए तक की जो तेजी है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि CPO को बाय करके चलना चाहिए। इंटरनेशनली भी ये कमोडिटी अपग्रेड हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि CPO में तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, उस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल ये काउंटर करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना आपका और शमीक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज मार्केट में कहाँ पर कमाई के मौके हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए नेचुरल गैस में अच्छा मौका हो सकता है। केडिया कमोडिटी का मानना है कि आप 174 के भाव पर नेचुरल गैस बाई करिए, 188 के टारगेट के लिए, और 166 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और ये लक्ष्य आपको 10 से 12 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है।